आपके परिवार को हर महीने 20,000 रुपए तक का फायदा मिलेगा। इसकी गारंटी का ये कार्ड है। एक तरफ एनडीए दावा कर रही है, नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं बिहार में 1 करोड़ नौकरी, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं बिहार में हर घर में एक सरकारी नौकरी। क्या बिहार की जनता जनसुराज के इन वादों पर? सरकारी नौकरी पेड़ पर फलों की तरह नहीं होते, तो ये अपने शासनकाल में क्यों नहीं ले पाए? एक ने 15 साल शासन किया, एक ने 20 साल शासन किया। अभी झूठे वादे करने का क्या फायदा? चूंकि लोग अब जान चुके हैं, आपको वो टेस्ट कर चुके हैं। और यहाँ हो ये रहा है कि बजट आपने 100 रुपए का बनाया, काम 10 रुपए का किया। तो जनसुराज पर एक आरोप भी लगा जब टिकट बांटा गया, जब आपने घोषणा की, प्रशांत जी ने घोषणा की, तो एक आरोप लगा टिकट बेचने का। जनसुराज पार्टी कार्यालय में भी खूब हंगामा हुआ, आपने भी वीडियो देखा होगा। क्या जनसुराज इस आरोपों को, इन आरोपों को जो जनसुराज के कार्यकर्ता ने लगाया, उस आरोपों को कैसे देखती है? बीजेपी की बी टीम और पी टीम, यानी इशारा प्रशांत किशोर की तरफ। क्या भारतीय जनता पार्टी की बी टीम जनसुराज है सच में? राजद ने कई दिग्गज नेताओं को टिकट दिया, बीजेपी ने कई दिग्गज नेताओं को टिकट दिया। जनसुराज नए चेहरों पर विश्वास करने के लिए ज्यादा अपना कदम आगे बढ़ाते हुए नजर आई। जनसुराज ने भी बहुत सारे दिग्गजों को टिकट दिया जी, लेकिन ये दिग्गज कि इस बार जनता वो अंतर महसूस करेगी जो उन पार्टियों के दिग्गजों में था और जो जनसुराज के दिग्गजों में है। प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की चर्चा बिहार में गई तो परिवारवाद को लेकर काफी हावी रहते हैं। जनसुराज ने भी 2 सीटों पर समझ है कि 2 सीटों पर आरसीपी सिंह की बेटी को और एक कर्पूरी ठाकुर की परिवार में सदस्य को आपने टिकट दिया, तब क्या ये परिवारवाद नहीं था? ठाकुरपुर से आकर पीछे हटने की वजह क्या थी? क्या तेजस्वी यादव को वो चुनौती माने इसलिए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा? मोकामा में जो कांड हुआ, अनंत सिंह जेल गए, मोकामा की घटना को कैसे देखते हैं? चुनाव के बीच इस तरीके की घटना कि ये जो बाहुबली लोग हैं और बाहुबलियों को पालने वाली जो पार्टियां हैं, वो एक सीधी सच्ची छोटी जनसुराज पार्टी से कितनी डरी हुई। जनसुराज किसे सीएम बनाएगी अगर बिहार में सरकार बनती है तो? नमस्कार, प्रणाम, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपका स्वागत है। हमारा नाम है रोहित वर्मा। बिहार चुनाव की तैयारी जोरदार चल रही है। 243 सीटों पर लगातार बड़ी बड़ी रैलियां बिहार में हो रही हैं। एक तरफ महागठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए, मगर इस बीच एक नाम काफी सुर्खियां बटोर रहा है। वो नाम है जनसुराज पार्टी का। हमारे साथ आज बिहार चुनाव के बीच बात करने के लिए जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी मौजूद है। सबसे पहला सवाल मनोज जी, कैसी तैयारी चल रही है पूरे बिहार में? बहुत अच्छी चल रही है। हमारे 239 कैंडिडेट जो अब मैदान में हैं जी, उन सबको इस बात का भरोसा है कि उनके यहाँ लोगों ने जनसुराज को समझा है। पिछले 2.5 साल से जो अभियान चला और पिछले 1 साल में जिस तरह से संगठन को मजबूत करके लोगों तक हम पहुंचे, उससे काफी ज्यादा क्षेत्र में जी हमारा प्रभाव दिखने लगा है। लोगों को पता चल गया है कि जनसुराज पार्टी क्या है। दूर दराज के इलाकों में बहुत सारे लोग, लगभग 2 करोड़ जी परिवार लाभ कार्ड भी हमने डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए थे। चुनाव के लगभग 1 महीने पहले से वो शुरू हुआ था जी, और अभी भी चल रहा है जहां कहीं बच गया है। तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रत्याशी को ये कहना नहीं पड़ रहा है कि हम एक नई पार्टी हैं। वो हमें जानते हैं, अब सारे लोग हमें जानते हैं, हमारे चुनाव चिन्ह को भी पहचानने लगे हैं और हमें पूरी आशा है कि जनता अपना आशीर्वाद हमें देगी। वो लाभ कार्ड की बात आपने जिक्र की, वो लाभ कार्ड को लेकर कई जगह हमने भी कैंप देखा। जब हम इलेक्शन एक्सप्रेस को अपना तमाम जिलों में हम जा रहे थे तो कैंप था। वो क्या है वो लाभ कार्ड जनसुराज का? वो शुरू से लगभग 2.5 साल पहले से जब प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा शुरू हुई थी, तभी से हमने 5 वादे किए थे कि जनसुराज जब आएगी, जनसुराज की सरकार जब आएगी तो हम 5 चीजें तो करेंगे। वो 5 चीजें मिनिमम थी।
उसमें पहला था कि जन्म से लेकर 15 साल की उम्र के बच्चों को 10 साल की अच्छी मुफ्त शिक्षा मिलेगी। सरकारी स्कूल अगर किसी घर के पास अच्छा नहीं है और वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में दाखिला देना चाहते हैं, कॉन्वेंट स्कूल जिसको गांव में कहते हैं, तो 2 बच्चों के लिए 500-500 रुपए का कॉन्वेंट स्कूल का मंथली खर्चा, मतलब 1000 रुपए उनके बच्चों के लिए दिया जाएगा। 15 साल से 60 साल की उम्र के युवाओं के लिए, जिनकी पढ़ाई अच्छी नहीं है या जिनको रोजगार चाहिए, आज उनको मजबूरी में बिहार के बाहर पलायन करके जाना पड़ता है, उनको बिहार में ही रोजगार 10-12 हजार रुपए का मिले, ये गारंटी है। तो 12 हजार रुपए प्रति माह का हमने उसमें कैलकुलेट कर लिया। 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको 2000 रुपए का मासिक वृद्धावस्था पेंशन देंगे, ये तीसरी गारंटी थी। 2000 रुपए उसको ऐड कर लीजिए, तो 1000 प्लस 2000 प्लस 12,000, 15,000 हो गया। फिर महिलाओं को, स्पेशली ग्रामीण महिलाओं को, जिनको अपना स्वरोजगार शुरू करना है लेकिन उनको आज बैंकों से भी ऋण नहीं मिल पाता है, और मिलता है तो उनको 10-12% का ब्याज देना पड़ता है, उन सारी महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज जन स्वराज की सरकार दिलवाएगी, केवल 4% सालाना ब्याज पर। अगर 4% का ब्याज वो दे रहे हैं तो सरकार को 6 से 8% का ब्याज बैंक के हिसाब से बैंकों को डायरेक्टली देना पड़ेगा। उसका खर्चा हमने एक औसतन लगाया, वो 2500 रुपए प्रति माह बैठेगा। ठीक उसी तरह से किसानों का जो 5वां यूनिट है हमारा, किसानों को जो नगदी फसल उपजाकर अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, उनको मजदूरों की व्यवस्था मुफ्त करवाई जाएगी सरकार के द्वारा। उसमें हमने एक एवरेज फिगर लगाया कि 2500 रुपए प्रति माह सरकार को उन मजदूरों पर लगाना पड़ेगा। तो अब सब जोड़ दें तो ये कैलकुलेशन 20,000 रुपए तक का आता है। ये एक कार्ड बनाकर हमने उनको दे दिया, लोगों को दे दिया, कहा कि जन स्वराज की सरकार आएगी तो आपके परिवार को, ये परिवार लाभ कार्ड है, आपके परिवार को हर महीने 20,000 रुपए तक का फायदा मिलेगा। इसकी गारंटी का ये कार्ड है। एक तरफ एनडीए दावा कर रही है, नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं बिहार में 1 करोड़ नौकरी, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं बिहार में हर घर में एक सरकारी नौकरी। क्या बिहार की जनता जन स्वराज के इन वादों पर खरी उतरेगी? क्या विश्वास कर पाएगी इस चुनाव में? जनता को यही समझने की जरूरत है कि सरकारी नौकरी पेड़ पर फलों की तरह नहीं होते जिनको तोड़ लिया और खा लिया। सरकारी नौकरी के लिए जो इंतजाम होने चाहिए या जो व्यवस्था होनी चाहिए, उसको अगर इनको लाना था तो ये अपने शासनकाल में ये क्यों नहीं ले पाए? एक ने 15 साल शासन किया, एक ने 20 साल शासन किया, अभी झूठे वादे करने का क्या फायदा? दूसरा, अगर 1 करोड़ लोगों को भी आपने सरकारी नौकरी दिया तो पहली बात तो ये कि स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक किसी एक समय में अगर टोटल सरकारी नौकरी बिहार में देखी जाए तो वो 26 से 28 लाख लोगों को नौकरी मिली थी। तो इसके तुलना में आप 1 करोड़ कहां से लाएंगे नौकरी? जरा ये समझा दीजिए। और 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने के लिए 20,000 रुपए प्रति माह का ही दे, सोच लीजिए 20,000 करोड़ गुणे 12, मतलब 12 दूना 24, लगभग 2,40,000 करोड़ रुपए आपको केवल नौकरी देने में ही लगाना पड़ेगा, जबकि आपका पूरा बजट ही 3,16,000 करोड़ का है। कहां से लाएंगे आप ये पैसे? क्या करेंगे आप? और ये झूठे वादे अब देना छोड़िए, क्योंकि लोग अब जान चुके हैं, आपको वो टेस्ट कर चुके हैं और आप उसमें फेल कर चुके हैं। जनता आप पर फिर से भरोसा नहीं करने वाली। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। नीतीश कुमार भी बड़े बड़े मंचों से 2005 के पहले की बात करते हैं। जन स्वराज किस तरह से देखती है? वही मैंने फिर से वही दोहराऊंगा, दोनों ही पार्टियों को उनके वादों के इम्प्लीमेंटेशन को जनता ने देख लिया है। वो 5 काम आप करके दिखा देंगे जब सरकार बनेगी? निश्चित रूप से। क्योंकि हमारे पास सारे का कैलकुलेशन है, कितना पैसा चाहिए और कितना बजट से इकट्ठा किया जाएगा, कितना, और हम इसके लिए केंद्र सरकार से कोई एक्स्ट्रा बजट नहीं मांगने वाले। जितना बजट है उसमें ही ये काम हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा।
यहाँ हो ये रहा है कि बजट आपने 100 रुपए का बनाया, काम 10 रुपए का किया। तो आखिर बजट तो इन्फ्लेटेड रहता है, काम आपका जमीन पर दिखता नहीं है। नीतीश बाबू ने कब नवंबर 2023 में वादा किया था कि 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए का ये देंगे रोजगार शुरू करने के लिए। उसके बाद 2 बजट निकल गए हैं। क्या उस बजट में इसका मेंशन था? क्या इसका मेंशन था कि प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने विधानसभा में ये वादा किया है, उसके हिसाब से आर्थिक ये होना चाहिए, फिगर होना चाहिए? कहीं कोई वादा नहीं था, कुछ काम नहीं हुआ, और जो काम हुआ उसके बारे में कोई जानता नहीं। जनसुराज पर एक आरोप भी लगा जब टिकट बांटा गया, जब आपने घोषणा की, प्रशांत जी ने घोषणा की, तो एक आरोप लगा टिकट बेचने का। जनसुराज पार्टी कार्यालय में भी खूब हंगामा हुआ, आपने भी वीडियो देखा होगा। क्या जनसुराज इस आरोपों को, इन आरोपों को जो जनसुराज के कार्यकर्ता ने लगाया, उस आरोपों को कैसे देखती है? 2-3 बातें हैं ध्यान रखने की। शुरू से हमने और प्रशांत जी ने बार बार कहा है कि 90% हमारे उम्मीदवार वही होंगे जो जमीन से उठकर आएंगे, जो जमीन पर काम कर रहे हों, और उनको जनता जानती होगी, वो उनके बीच के लोग हैं। 10% अपवाद इसलिए रखा कि जरूरत पड़ने पर हमारे जो डिफरेंट तरह के समीकरण बनते हैं, जिस तरह से लोगों को चुना जाता है, हमने अपने आप ही ये लिमिट लगाया हुआ है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उस हिसाब से भी नंबर्स 243 में हमने आइडेंटिफाई किए हुए थे। इन सब को ध्यान में रखते हुए 10% का कुशन रखा गया था कि शायद इतने लोगों को हम कहीं से बाहर से या अलग लोगों को लाना पड़े, और अभी भी यही हुआ है। आप अगर सारे सीटों पर हमारे उम्मीदवारों की लिस्ट देख लें तो मुश्किल से 15 से 18 जगहों पर ऐसा है जहां पर वहां के उम्मीदवार नहीं है, कहीं बाहर से लोग आए हैं, लेकिन वो पैसे देकर आए हैं। ये तो एक मनगढ़ंत कहानी है। आप उनमें से किसी से पूछ लीजिए कि कितने पैसे उन्होंने दिए हैं टिकट के लिए। 20,000 21,000 का कुछ वो लोग कह रहे हैं। कुछ पैसा होता है, वो तो हमारे नामांकन फॉर्म की कीमत थी कि आप हर कोई आके नहीं लाइन में लग जाए कि हम भी प्रत्याशी हैं, हम भी प्रत्याशी हैं। इसको एक छलनी की तरह यूज करने के लिए कि कुछ लोग ही जो कम से कम इतने तो सक्षम हो कि 21,000 रुपए दे सके। अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं तो आपके पास कम से कम 21,000 रुपए नहीं हुए तो आपकी अपनी आर्थिक स्थिति क्या है, अपनी नहीं तो आपके दोस्तों की आर्थिक स्थिति क्या है, दोस्त और आप खुद नहीं, परिवार में से। आखिर लोग हर जगह चुनाव लड़ते हैं तो चंदा लेकर ही लड़ते हैं ना। चुनाव तो मोस्टली चंदे पर ही किया जाता है। आपको लोगों के पास जाना होता है, अपनी बात बतानी होती है, उनको इन्फ्लुएंस करके उनसे कंट्रीब्यूशन लेना पड़ता है। तो इतना तो कम से कम होना चाहिए। 21,000 रुपए तो कोई टिकट की कॉस्ट नहीं हुई। चलिए, अब बात ये भी कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम जनसुराज को कई लोग कहते हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बीते दिन रैली कर रहे थे बिहार में, वो पी टीम कह रहे हैं। बीजेपी की बी टीम और पी टीम, यानी इशारा प्रशांत किशोर की तरफ था। क्या भारतीय जनता पार्टी की बी टीम जनसुराज है सच में? मुश्किल तो ये है कि जिसके पैरों के नीचे की जमीन खिसकती नजर आती है जब, उसी तरफ से वो जनसुराज को अपना टैग दे देते हैं। आपको याद होगा ये सबसे पहले राजद के लोगों ने बीजेपी को बीजेपी की बी टीम कहना शुरू किया था। बीच में एक ऐसा दौर आया कि बीजेपी की लोगों ने जनसुराज को आरजेडी की बी टीम कहना शुरू कर दिया। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा, लोग अपने गफलत में ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि जनसुराज पार्टी किसी की ए या बी टीम नहीं है, वो जनता की टीम है, वो जनता के बीच की टीम है, जनता की ए टीम है। यही संदेश हम लोगों तक भी देना चाहते हैं, आपके मार्फत, और अपने विपक्षियों को भी देना चाहते हैं कि अगर वो शुतुरमुर्ग की तरह अपना सिर बालू में घुसा कर रखेंगे तो दुनिया उन्हें डिफरेंट दिखाई देगी। सच्ची दुनिया को देखना हो तो खुली आंखों से अपने आसपास को देखिए
और ये देख लीजिए कि बिहार में जनता इस बार मन बना चुकी है कि जिन लोगों ने उनको अब तक धोखा दिया उनको फिर से वापस नहीं लाना है। आरजेडी का जिक्र आपने किया। आरजेडी पर आप लोग और बीजेपी की बात करें तो परिवारवाद को लेकर काफी हावी रहते हैं। जनसुराज ने भी 2 सीटों पर, जहां तक मेरी समझ है कि 2 सीटों पर आरसीपी सिंह की बेटी को और एक कर्पूरी ठाकुर की परिवार में सदस्य को आपने टिकट दिया। तब क्या ये परिवारवाद नहीं था? जरा ध्यान से देखिए, परिवारवाद दरअसल तब कहा जाता है जब मैं एक मंत्री हूं और मैं अपने बेटे या भतीजे को एक और भी सीट पर चुनाव लड़वा रहा हूं। ये हुआ परिवारवाद। क्योंकि मैं मंत्री हूं इसीलिए मैं अपने परिवार के लोगों को बढ़ावा देकर ये कर रहा हूं। क्या आरसीपी सिंह कोई मंत्री हैं? क्या वो सरकार में अभी कोई पद धारण कर रहे हैं? क्या उनकी बेटी नाकाबिल है? क्या वो पढ़ी लिखी नहीं है? क्या जनता के बीच में जाकर वो उसने किसी तरह से जनसुराज का कुछ अपमान किया है? क्या ये वही पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं जबकि एक पिता का या एक दादा का बेटा या पोता केवल इसलिए वहां चुनाव में आ रहा है क्योंकि किसी पॉलिटिशियन की फैमिली से आता है? ये जनसुराज में नहीं है। एक दूसरा उदाहरण आपने सीताराम यादव जी का दिया, कर्पूरी ठाकुर। हाँ, कर्पूरी ठाकुर जी को गुजरे हुए वर्षों हो गए। ये तो एक लेगेसी है। ये लेगेसी को ले जाना आगे और परिवारवाद में बहुत बड़ा फर्क। लेकिन परिवार के सदस्य को तो आपने टिकट दिया ना? परिवार के सदस्य को टिकट दिया इसलिए कि हम कर्पूरी ठाकुर जी की लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम उनके नाम को, उनके द्वारा किए गए काम को और उनके लेगेसी को बिहार में अभी भी जीवित रखना चाहते हैं। और डॉक्टर जागृति ठाकुर कोई ऐसी वैसी महिला नहीं है, कोई अनपढ़ महिला नहीं है। वो एक पढ़ी लिखी समझदार डॉक्टर हैं जिनका समाज सेवा से बहुत अच्छा रुझान रहा है। ऐसे लोगों को भी अगर आप परिवारवाद में शामिल कर लेंगे तो फिर जो ओरिजिनल परिवारवाद है उसको कुछ और नाम देना पड़ेगा। राजद ने कई दिग्गज नेताओं को टिकट दिया, बीजेपी ने कई दिग्गज नेताओं को टिकट दिया। जनसुराज नए चेहरों पर विश्वास करने के लिए ज्यादा अपना कदम आगे बढ़ाते हुए नजर आई। कई नए चेहरों को इस बार मौका मिला है। क्या नए चेहरे बीजेपी और महागठबंधन यानी कि एनडीए और महागठबंधन को, उसके खेमे को, उसके किला को ढा पाएंगे? आपने बड़े जोर जोर से शब्द का यूज किया, दिग्गज। जी, कई बड़े नेता है, कई बड़े नेताओं को, कई बड़े दिग्गजों को। जनसुराज ने भी बहुत सारे दिग्गजों को टिकट दिया जी। लेकिन ये दिग्गज डॉक्टर है, एकेडमिक्स, प्रोफेसर है, इंजीनियर है, एडवोकेट है। एब्सोल्युटली, वो भी अपने अपने एरिया में दिग्गज रहे जी। तो हमने भी चुन चुन कर दिग्गजों को ही टिकट दिया है। हाँ। और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार जनता वो अंतर महसूस करेगी जो उन पार्टियों के दिग्गजों में था और जो जनसुराज के दिग्गजों में है जी। और ये हम भरोसा दिलाते हैं कि अगर आपने इन दिग्गजों को, जनसुराज के दिग्गजों को एक बार जिता दिया तो अगले 6 महीने में, हम ज्यादा समय भी नहीं मांगेंगे, अगले 6 महीने में बिहार में व्यवस्था परिवर्तन इस हद तक होगा कि आम जिंदगी में उसका असर दिखाई देने लगेगा। ये वादा है। प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की चर्चा बिहार में थी। कई लोग, बिहार के युवा, राघोपुर के युवा चाह रहे थे कि तेजस्वी यादव के सामने एक ढाल बनकर प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़े। राघोपुर से आखिर पीछे हटने की वजह क्या थी? क्या तेजस्वी यादव को वो चुनौती माने इसलिए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, या पार्टी का फैसला था? ये किसका फैसला था? फैसला तो पार्टी का ही था। और आप एक उदाहरण से समझिए इसे जी। जब से ये चुनाव का ऐलान हुआ है तब से आपको मालूम है कि प्रशांत किशोर जी कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में घूम चुके हैं। और एक रात भी, शायद 1 या 2 रात वो यहाँ रहे, बाकी पिछले लगभग 12 दिनों से 20 तारीख के बाद से लगातार वो बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाकर प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं जी। मेरे ख्याल से अब तक वो कुछ नहीं तो 40 विधानसभाओं में घूम चुके हैं।
अब अगर वो कहीं एक जगह से चुनाव लड़ रहे होते तो क्या इतना समय दे पाते? इस बात को समझने की जरूरत है कि हमने प्रशांत किशोर जी को चुनाव में क्यों नहीं खड़ा किया। क्योंकि हम एक प्रशांत किशोर पर भरोसा करके जनसुराज को नहीं लाए हैं जी। हमें तो 243 ऐसे काबिल लोग चाहिए जो बिहार में शासन ही केवल नहीं करें, व्यवस्था परिवर्तन में अपना योगदान दें। जी। तो एक प्रशांत किशोर रहें या ना रहें उन 243 में, ये अभी के लिए ज्यादा मैटर नहीं करता। अभी ये मैटर करता है कि उन 243 लोगों को प्रशांत किशोर की जरूरत है चुनाव जीतने में, चुनाव के प्रचार प्रसार में। तो इस काम के लिए प्रशांत जी ने अपना ऑप्शन दिया और पार्टी ने उनकी बात को माना। महागठबंधन ने ऐलान कर दिया कि तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे। एनडीए ने भी इशारों में, हालांकि खुले मन से अब तक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक ने कह दिया कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार ही, कोई वैकेंसी नहीं है यानी कि सीएम सीट को लेकर। जनसुराज किसे सीएम बनाएगी अगर बिहार में सरकार बनती है तो? आपने अब तक तो समझ ही लिया होगा कि जनसुराज एक नई पार्टी है और जनसुराज की सोच भी अलग है, अलग तरह के लोग हैं। ऐसे में जब हम एक आइडियल, आदर्श मॉडल बिहार में लाना चाहते हैं, उस आदर्श मॉडल का एक फंडामेंटल रूल है कि संविधान में जो व्यवस्था है उसको माना जाए। संविधान में ये व्यवस्था है कि जो जीती हुई पार्टी है, जिसके सबसे ज्यादा विधायक होते हैं, वो गणना के बाद, चुनाव की गणना के बाद इकट्ठा होते हैं और अपने बीच से एक लीडर चुनते हैं जो कि चीफ मिनिस्टर बनेगा। चीफ मिनिस्टर को फर्स्ट अमंग इक्वल्स भी कहा जाता है जी। इसीलिए जनसुराज पार्टी ने शुरू से ही ये डिटर्मिनेशन रखा था कि एक बार चुनाव हो जाए, जो विधायक जीत कर आते हैं वो अगर सरकार बनाने की हालत में है तो वो अपने बीच से चुन ले कि कौन व्यक्ति जो है वो चीफ मिनिस्टर बनने लायक है। क्योंकि यहाँ तो लगभग हर लीडर ऐसा है जिनको कि चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। प्रशांत किशोर? बिल्कुल, क्यों नहीं। प्रशांत किशोर हो चाहे XYZ किसी और को आप नाम ले लें, हर कोई यहाँ पे ये काबिलियत रखता है कि वो बिहार में बदलाव की शुरुआत कर सके, उसकी नींव डाल सके और चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी को निभा सके। भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के कई नेता मंच से गरजते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए सिर्फ लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के, कोई तीसरा फैक्टर नहीं। जनसुराज को वो फैक्टर नहीं मानते? वो मैंने पहले ही कहा आपसे, शुतुरमुर्ग बालू में सिर घुसा कर सोचता है कि उसके ऊपर की विपत्ति टल गई। ये शुतुरमुर्ग की तरह काम कर रहे हैं। ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने नाम नहीं लिया या उन्होंने फोर्स करके मीडिया को भी नाम नहीं लेने दिया, आजकल आपने देखा होगा नेशनल मीडिया पे थोड़ा सा उन लोगों ने प्रेशर डालना शुरू कर दिया है। अगर ऐसा हुआ तो जनसुराज पार्टी को कोई वोट नहीं देगा या कोई जानेगा नहीं। कितनी सीट आ रही है अभी तक? तो ये जनता पर है। प्रशांत किशोर 150 से कम, हम भी तो यही मानते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे बहुत सारे वोटर्स साइलेंट वोटर्स हैं। अच्छा। एक नई पार्टी को एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट जाकर ओपनली वोट देना बहुतों के लिए बहुत मुश्किल होगा, ये हम जानते हैं। और हम इस बात को भी अपने कैलकुलेशन में रखते हैं जब हम आपसे ये कहते हैं कि हमें 150 से कम सीट आई तो हमें लगेगा कि हमने एक हार का सामना किया। मोकामा में जो कांड हुआ, अनंत सिंह जेल गए, मोकामा की घटना को कैसे देखते हैं? चुनाव के बीच इस तरीके की घटना। जनसुराज पार्टी होने के नाते, और वो वोट भी दुलारचंद यादव जनसुराज के प्रत्याशी के लिए ही मांग रहे थे। जनसुराज के होने के नाते हमने सत्तारूढ़ दल के ये हथकंडे तो पहले भी देखे। हमारे नॉमिनेशन के लिए जाने वाले उम्मीदवार को अपहरण कर लिया गया। जिसने नॉमिनेशन किया उसमें से 2 को गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री उनके घर में आकर उनको विवश किया कि वो नॉमिनेशन वापस ले लें। अब
यही एक बात बच गई थी। जब सब लोग अपना अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे तो हमारे उम्मीदवारों को डराना धमकाना ही एक चीज बच गई थी, जिसमें अब हम देख रहे हैं कि वो लोग लग गए हैं। जहां तक हमारे प्रत्याशी का सवाल है, वो इस बात से नाराज है कि उसके यहाँ ये जो आचार संहिता लगने के बावजूद सरेआम ऐसी हत्याएं हो रही हैं, लोग बंदूकों और कारतूस को लेकर खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि ये सब तो इमीडिएटली बैन होना चाहिए। जिसके जिसके पास ये मिला उसको आचार संहिता के उल्लंघन के लिए इमीडिएटली पकड़कर जेल में डालना चाहिए। जबकि ऐसा इतना बेसिक काम करने में भी चुनाव आयोग ने और प्रशासन ने 24 घंटे से ज्यादा का समय लगाया। ये कहां तक उचित है? ये दिखाता है कि ये जो बाहुबली लोग हैं और बाहुबलियों को पालने वाली जो पार्टियां हैं, वो एक सीधी सच्ची छोटी जन स्वराज पार्टी से कितनी डरी हुई, कितना डर गई है वो। क्योंकि जनरली बाहुबली अब किसी दूसरे बाहुबली से नहीं डरते चुनाव के मैदान में, वो सीधे सच्चे काबिल लोगों से डरते हैं जो जनता का आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। यही उनका डर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनसुराज की जोरदार तैयारी बिहार में चल रही है। अब 14 तारीख को पता लगेगा कि बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होता है। तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती मौजूद थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। कैमरे के पीछे हमारे साथी पीयूष मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।